बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन यूरोप के तमाम ममालिक से ज्यादा अमीर है। इस मुल्क में हर शख्स करोड़ों कमाता है। अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो ये मुल्क खूबसूरती में भी किसी मुल्क से कम नहीं। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे यूरोप के खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क लक्समबर्ग की। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको लक्समबर्ग के लोगों का लाइफस्टाइल बताएंगे। इसके अलावा इस मुल्क के लोग इतने अमीर क्यों हैं और इनकी एवरेज इनकम कितनी है। इस मुल्क की मशहूर और खूबसूरत जगह कौन सी हैं, यहाँ पर पढ़ाई का कितना खर्चा आता है, इस मुल्क में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम ग्रैंड डची ऑफ लक्समबर्ग है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 6 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 168 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 25,860 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 178 नंबर पे आने वाला बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के 88% लोग शहरों में आबाद हैं और 12% लोग देहात में आबाद हैं। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो यहाँ 87% आबादी का मजहब रोमन कैथोलिक है, जबकि 13% लोग दूसरे मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं लक्समबर्ग इस मुल्क का नाम कैसे रखा गया? कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा ने किला बनाया और उस किले का नाम उन्होंने लेक्सीबेनबर्ग रखा था। इस नाम का मतलब छोटा सा किला, और फिर वहाँ से ही इस मुल्क का नाम भी रख दिया गया। नाज़रीन, ये मुल्क लक्समबर्ग इस वक्त दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है और इस मुल्क को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इसकी वजह ये भी है कि इस मुल्क में 150 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक मौजूद हैं। कतर के बाद इस मुल्क की जीडीपी सबसे ज्यादा है। इस मुल्क के हर फर्द के पास रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क में हर फर्द के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ मौजूद है। इस मुल्क के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही बेहतरीन है और ये लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग कम काम करते हैं लेकिन सैलरी इनकी बहुत ज्यादा होती है। इस मुल्क में काम करने वाले लोगों की अगर सैलरी की बात की जाए तो वो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 7 लाख से भी ज्यादा बनती है। इसीलिए कहा जाता है इस मुल्क में दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज्यादा सैलरी दी जाती है। नाजरीन, आपको बताता चलूं, इस मुल्क के लोग इतने ज्यादा पैसे इसलिए भी कमाते हैं क्योंकि इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। इस मुल्क में स्टील इंडस्ट्री भी मौजूद है और ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि ये मुल्क तकरीबन दुनिया के हर मुल्क को स्टील एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस मुल्क में ज़राअत पर भी बहुत जदीद तरीके से काम किया जाता है और इसी वजह से इस मुल्क में कभी अनाज की कमी नहीं हुई। इस मुल्क में काम करने के लिए दीगर ममालिक से लोग भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ सैलरीज भी ज्यादा है और एक महफूज मुल्क भी है। नाजरीन, इस मुल्क में पैसे की कमी नहीं और सैलरी भी काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हर 1000 लोगों में 864 लोगों के पास गाड़ियाँ मौजूद है, जिसका मतलब है यहाँ तकरीबन हर फर्द के पास अपनी गाड़ी मौजूद है। इस मुल्क के लोग वॉक्सवैगन गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वाकई में इस कंपनी की गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। इस मुल्क में 60% के करीब दूसरे ममालिक से लोग आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क में आपको सबसे ज्यादा पुर्तगाल के लोग नजर आएंगे। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि इतनी कम आबादी होने के बावजूद आपको इस मुल्क में 170 ममालिक के लोग नजर आएंगे, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियन भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 535 पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं और ये पाकिस्तानी बहुत अच्छी और अमीर तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। लक्समबर्ग दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। इसकी वजह यह भी है कि इस मुल्क में चोरी तक का क्राइम न होने के बराबर है। इस मुल्क के लोग ईमानदारी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आते हैं। ना कोई किसी को धोखा देता है और ना कोई फ्रॉड से किसी के पैसे लेता है और ना ही इस मुल्क के लोगों को धोखा या चोरी की जरूरत है, क्योंकि इस मुल्क में पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं। आप इस बात का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं, इस पूरे मुल्क में सिर्फ 1400 पुलिस एहलकार मौजूद हैं और पूरे मुल्क में सिर्फ 2 जेल हैं जो सारा साल खाली पड़ी रहती हैं।
अगर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इस मुल्क के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर लॉक फ्रेडन हैं, जो मुल्क और लोगों के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। इस मुल्क का कैपिटल भी लक्समबर्ग है। लक्समबर्ग शहर की बात की जाए तो ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ के लोगों की सालाना इनकम की बात करें तो $1,35,000 जो पाकिस्तानी तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनती है और इंडियन करेंसी के मुताबिक 1,32,000 बनती है। इस पूरे मुल्क में आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगी और इस मुल्क में चलने वाली ट्रैम बहुत ही एडवांस है। शायद ही ऐसी ट्रैम आपको किसी और मुल्क में देखने को मिलेगी। अगर इसके शहर की सफाई की बात करें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि सारा दिन कोई इस शहर की सफाई करता रहता है। इस मुल्क के मौसम की बात करें तो यहाँ ज्यादातर सर्दी रहती है और लोग इस मुल्क की सर्दी को भी इंजॉय करते हैं। इस मुल्क में एक अमेरिकन कब्रिस्तान भी मौजूद है जिसका फायदा लक्समबर्ग को भी होता है। जंग अजीम अव्वल में अमेरिका के 5,000 से भी ज्यादा फौजी इस जगह मारे गए थे, जिनमें इनके कप्तान भी शामिल थे। इस कब्रिस्तान की वजह से बहुत से सियाह अमेरिका से हर साल लक्समबर्ग आते हैं। ये काम अगर अफगानिस्तान करना चाहे तो वो भी कर सकता है और पैसा कमा सकता है। इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान में भी काफी अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं और इनकी कब्रें भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये मुल्क यूरोपीय यूनियन और शेंजन का भी रुकन है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान फ्रेंच है और मुल्क के कुछ हिस्सों में जर्मन भी बोली जाती है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसके इतराफ में जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस वाक़ है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, जिसका मतलब है कि इसके चारों इतराफ में किसी भी तरफ से समुद्र नहीं लगता। इस शहर लक्समबर्ग में बहुत से सियाती मकाम भी मौजूद हैं, जिनमें ओल्ड क्वार्टर ऑफ लक्समबर्ग, नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट, ग्रैंड ड्यूकल पैलेस और ग्रैंड ड्यूक म्यूजियम भी शामिल हैं। ये तमाम तर सियाती मकामात बहुत ही खूबसूरत हैं और इन्हीं जगहों पर सियाह सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अलावा लक्समबर्ग नेटो का फाउंडिंग मेंबर भी है, जो 75 साल से नेटो का हिस्सा है। लक्समबर्ग के पुराने किले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किए गए हैं। इस मुल्क के लोगों की औसतन उम्र तकरीबन 82 साल है और ये इसलिए भी मुमकिन है कि इस मुल्क में हर चीज का मेयार बेहतरीन है और तमाम तर सहूलियात भी मौजूद हैं। इसी वजह से इस मुल्क के लोगों की औसतन उम्र काफी ज्यादा है। इस मुल्क के लोग जब भी किसी के घर जाते हैं तो अपने साथ चॉकलेट जरूर ले जाते हैं। एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, अगर आप इस मुल्क में किसी को भी फूल दें तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि गिनती में वो फूल 13 ना हो, क्योंकि इस मुल्क में इस चीज को मनहूस समझा जाता है। 13 जून को इस मुल्क की आज़ादी का दिन मनाया जाता है और इस मुल्क लक्समबर्ग में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 308 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 93 रुपए का बनता है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। इस मुल्क में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग है। इस मुल्क के कोर्सेज की बात करें तो 0 से लेकर 400 यूरो तक उसकी फी है, जो न होने के बराबर है। यहाँ 1000 यूरो में आप आसानी से एक अच्छी रहने की जगह ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ 48 घंटे एक हफ्ते में काम करने की इजाजत है। डिग्री खत्म होने के बाद आप 1 साल तक इस मुल्क में रह सकते हैं। यहाँ घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और 1 घंटे का 10 यूरो रेट है। अगर आप इस मुल्क में रहना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फ्रेंच और जर्मन जुबान आना जरूरी है। ये मुल्क हर लिहाज से रहने के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। ये थी नाजरीन आज की एक बेहतरीन और दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।